हमें चाहिए एक बाउल और इस बाउल में हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। अगर आप कटोरी से नाप रहे हैं तो आप 1 कटोरी या ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 1 कप के हिसाब से आपको मेज़रमेंट बता रही हूँ। इसी में हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच ये है सूजी। तो ये महीन वाली सूजी है। अगर आपके पास महीन वाली नहीं है तो उसको मिक्सी में ग्राइंड करके ले लीजिए। और अब डालेंगे इसमें अजवाइन। अजवाइन को हम हाथों पर लेंगे और इस तरह से इसे क्रश करेंगे। तो गाइस बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत आसान तरीका है, लेकिन बहुत खस्ता भी बनेंगे और बहुत टेस्टी बनेंगे हमारे नमक पारे। अब डाल देंगे हम स्वादानुसार नमक और इसमें डालना है हमें मोइन के लिए मैं ऑयल डाल रही हूँ, आप घी भी डाल सकते। तेल को डालने के बाद अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो इसे मिक्स करना ये बहुत ज़रूरी स्टेप है गाइस। तो आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा, 2 मिनट तक अच्छे से मसल के इस तरह से इसका हाथों में लेंगे तो एक लड्डू सा बनना चाहिए। इस तरह से इसे करने के बाद अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम नॉर्मल वही पानी, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे अच्छे से हम मसल लेंगे और इसका एक टाइट सा डो बनाएंगे। जी हाँ गाइस, पूरा टाइट हमें डो इसका बनाना है, ये सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमने इसे एकदम अच्छे से डो बना लिया है और इसे हमें ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो इसे ढक कर रख सकते हैं, लेकिन नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा। आप देख सकते हैं इसमें हमने पानी का यूज़ 1 गिलास लिया था, लेकिन आधे गिलास से भी ज़्यादा पानी हमारा बच गया है। यानी हमारा जो गिलास था उसका हमें 1/4 हिस्सा ही हमें लगा है। अगर कटोरी से बताऊं तो जितना हमने सूजी ली थी ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगा है। अब देखिए अच्छे से मसल के और इस डो को हमें 2 भागों में डिवाइड करना है और इसे अच्छे से बेल लेना है। थोड़ा सा मोटा बेलिएगा, रोटी से थोड़ा ज़्यादा मोटा ही चाहिए हमें। तो देखिए इस तरह से हमें बेलने के बाद अब हम क्या करेंगे ना, इसके चारों कोनों की इस तरह से हमें साइड्स जो है वो कट करना है, क्योंकि ये जो है थोड़े से क्रैक आए ना इसके अंदर। अगर इस तरह से क्रैक आता है ना तो आप समझ लीजिए कि आपने बिल्कुल सही डो लगाया है और मोयन भी बिल्कुल सही लगा है। अब आप एक कोई कटोरी ले लीजिए या मेरी तरह इस तरह से एक प्लास्टिक का चम्मच ले लीजिए, क्योंकि इससे हमें इसका शेप देने हैं। मैं आपको 3 तरह के शेप बताऊंगी, आपको जो पसंद है वो आप बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें शेप बनाना है, या जो दवाई के ऊपर ढक्कन आता है ना प्लास्टिक वाला, आप उससे ही बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप ज़रूर इसे यूज़ कीजिएगा। देखिए और इसी तरह से हमें ये सारे नमक पारे बनाना है। आप देख सकते हैं बहुत आसान है। ये देखिए बस दबाते जाइए और निकालते जाइए, और निकालना भी आसान है। देखिए बिल्कुल काजू जैसे हमारे नमक पारे बन रहे हैं खस्ता। तो ये तो हो गया एक तरीका, दूसरा तरीका भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इसको मैं फटाफट से कर लेती हूँ। तो आप देख ही सकते हैं हमने बना लिए हैं। तो मैंने 2 रोटियां इस तरह से बना ली थी, उससे हमने ये बना लिया है। अब ये जो तीसरी रोटी है ना, इसे हम बेल कर उससे भी हमने उसी तरह से काट लिया है। अब क्या करेंगे ना, इसको हम इस तरह से कट लगाएंगे। तो बस जैसे मैं वीडियो में बता जा रही हूँ, बस आप वैसे ही करते जाइए। तो देखिए जब इस तरह से ये कट लग जाए तो देखिए इस तरह से इसे हमें आकार देना है। इसके जो चारों कोने होते हैं ना, उन उन दो कोनों को, 2 कोनों को हम इस तरह से मिलाएंगे। देखिए इस तरह से इसे मिला दिया, फिर हमें नीचे से उठाकर इस तरह से मिलाना है। बस नीचे से इस तरह से दबाते जाइए इस तरह से। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये वाले भी, और दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल शंख के आकार के लगते हैं। अगर इनके जो आकार है ना, चारों कोने से एक जैसे रहेंगे तो बिल्कुल एक जैसे शेप में आएंगे। देखिए और थोड़े से कम ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, शेप तो बहुत ही अच्छा आता है। मेरा भी वैसे ही हुआ था, थोड़े से उसका जो आकार है कम ज़्यादा ही हुआ था, लेकिन शेप आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। अब जब बच गया है लास्ट वाला पार्ट, अब उसको हम बेलेंगे नहीं, हम उसको ऐसे ही बनाएंगे। और इसको है ना थोड़ा सा मसलने के बाद इस तरह से कैंची से कट करेंगे। देखिए इस तरह से। तो ये भी बहुत आसान है। तो आपको तीनों में से जो भी शेप पसंद है, या जो भी आप कम मेहनत वाला अगर चाहते हैं, तो ये तो कम मेहनत वाला ही है। बस डो को लगाइए और इस तरह से मसलने के बाद फटाफट से कट लगाइए। तो आपको इन तीनों में से कौन सा तरीका पसंद आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। तो देखिए ये हमारे ये वाले नमक पारे भी तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इसे भी हम इसी के अंदर साइड में रख देते हैं। आप देख सकते हैं तीनों के तीनों नमक पारे दिखने में तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं।
तो आपको जो पसंद है बनाइए। और अब क्या है, इसको करते करते ही मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है, तो हम इसको है ना फटाफट से तल लेंगे। चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो है ना, तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, और तेल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। और जब हम इसको डालें तो तेल को है ना लो टू मीडियम ही रखना गाइस, ज़्यादा इसको हाई मत करना, वरना क्या है ना, हमारे नमक पारे अंदर से जल मतलब पकेंगे नहीं, ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। इसीलिए इसे लो टू मीडियम पे ही हमें इसे, गैस को लो टू मीडियम पे ही रख कर ही इसे हमें तलना है। तो सबसे पहले है ना, हम इसे तल कर देख लेते हैं। ये जो है ना कम भी है, और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं ताकि हमारा जो तेल का तापमान है वो भी इक्वल हो जाए। तो चलिए इसे हमने फ्राई कर लिया है। बस 3 से 4 मिनट का वक्त लगता है गाइस, ज़्यादा समय नहीं लगता है। और आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। डिपेंड करता है आप शेप का आकार कितना मोटा या कितना पतला रख रहे हैं। आप जितना मोटा रखेंगे उतना ही उसको तलने में टाइम लगेगा। तो इस देखिए, अब जो ये काजू वाले नमक पा रहे हैं ना, इसे भी हम, इसमें काजू तो नहीं डला है गाइस, लेकिन हाँ इसका शेप जो है बिल्कुल काजू के जैसा ही है। तो चलिए इसे भी हमने डाल दिया है, और इसे बस इस तरह से देखिए, आप देख ही सकते हैं बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हैं। तो इसके अंदर जो मोयन हमने डाला था ना ऑयल का, ये उसी की वजह से है कि हाँ ये चिपक नहीं रहे हैं, और ये परफेक्ट बनेंगे। चलिए अब देखिए, इसी तरह से हमें इसे स्टर करते हुए ही इसे हमें पकाना है। तो बीच बीच में आप चम्मच को इस तरह से चलाते जाइए और पकाते जाइए। बस इसमें भी हमें 3 से 4 मिनट का ही समय लगता है, और बस ये अच्छे से पक जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें इसे पकाना है। हल्का सा इसका कलर ब्राउन हो जाए, बस ये अच्छे से हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं सारे के सारे नमक पारे हमारे एक से ही सिके हैं। ये हमने जब बीच बीच में चम्मच स्टर किया था ना, उसी की वजह से है। तो देखिए ये हो चुके हैं। चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं। किसी भी टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर के ऊपर निकालिए, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो हो वो अब्जॉर्ब हो जाए न्यूज़पेपर के अंदर। अब जो शंख वाले हैं हम उसे भी फ्राई कर लेंगे। इसे भी हमें उसी तरह से फ्राई करना है। गैस को बिल्कुल लो टू मीडियम में ही रखना है। और देखिए जब ये तल जाते हैं तो जो बबल्स हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं, आप देख ही सकते हैं। और इस समय आप समझ सकते हैं कि आसानी से तल चुके हैं, और इस तरह से ये अंदर तक पक जाते हैं। तो चलिए हमने सारे नमक पारे अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। अब इसको आप फटाफट से सर्व कीजिए। इसे आप किसी भी एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख सकते हैं, जिसमें हवा ना जाए। और इसे आप 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं गाइस। कहीं भी आपको बाहर जाना हो, टूर पे जाना हो, या कहीं भी आप घूमने जा रहे हो, तब भी आप इसे आसानी से बना कर ले जा सकते हैं। एक तो ये मैदे से नहीं बने हैं, आटे से बने हैं, इसीलिए भी ये ज़्यादा हेल्दी है। हाँ, फ्राई करने के लिए तेल लगता है, लेकिन हम घर के अंदर जो तेल यूज़ करते हैं वो हमारा हेल्दी ही रहता है। बस बाहर की चीज़ें हमें नहीं खानी होती है। तो उस कंडीशन में आप इसे बनाकर साथ में ले जा सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से हमने इसे बना लिया है। घर में भी आप इसी तरह से बनाकर रखिए, बच्चों बड़े सबको पसंद आने वाला स्नैक्स है गाइस। तो इसे ज़रूर बनाइए, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इन तीनों में से कौन सा शेप पसंद आया, या आपके बच्चों को कौन सा शेप पसंद आया। आप देख ही सकते हैं कितने खस्ता और कितने क्रिस्पी बने हैं। तोड़ने से ही आपको पता लग गया होगा ना कितने क्रिस्पी हमारे ये स्नैक्स बने हैं। तो फटाफट से बनाइए और कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी हेल्दी और आसान रेसिपीज़ हमेशा मिलती रहे। तो गाइस चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही आसान रेसिपी में अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।